गलातियों पहला अध्याय उसका 10वां वचन। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। Galatians chapter 1 verse 10. For do now persuade men or God, or do seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ. अगर आपको परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाना है, परमेश्वर का दास दासी कहलाना है, परमेश्वर के लोग कहलाना है, तो लोगों को क्या अच्छा लगता है वो कभी मत करो। अगर आप मनुष्य को प्रसन्न करने जाएंगे तो आप परमेश्वर का नहीं, आप मनुष्य का दास या मनुष्य का भक्त बन जाएगा। क्या आप समझे? फिर चाहे वो आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, आपका पति हो, आपका भाई बहन हो, यदि आप किसी को भी प्रसन्न करने जाते हैं, मानव जाति को, तो आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप परमेश्वर के नहीं, लोगों के दास बन जाते हैं, क्योंकि आपका प्रेम वो हो जाता है। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना, मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को नहीं चुना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने तुमको चुना और नियुक्त किया ताकि तुम भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। हमें प्रभु को प्रसन्न करने के लिए चुना है। इसके लिए लोगों को क्या अच्छा लगता है, लोगों को क्या बुरा लगता है, लोगों को क्या लगता है, ये कभी मत सोचो, क्योंकि लोग परमेश्वर नहीं है, लोग है। परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215099346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. विषय का नाम है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? Am I seeking to please men? यह है विषय का नाम। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते आपकी अनुग्रह दया के लिए जो आपने हम पर किए। सुरक्षित ले आए, विपत्ति एक्सीडेंट शैतानी योजनाओं से बचाए, दुष्टों से बचाए। अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए धन्यवाद प्रभु, और अच्छे भजन संगीत, अच्छी गवाही के द्वारा महिमा लिए करके धन्यवाद देते हैं। अच्छा विषय भी दिए, धन्यवाद प्रभु। सारी गड़बड़ी की आत्मा को यीशु के नाम में दूर करे, बच्चों को शांत रखें, हम सबको क्षमा करके आपके लहू वचन से धोकर शुद्ध करना। आज शुद्ध दे, सच्चा मत देना कि हम सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति करें, लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से भक्ति ना करें, हम अपने आप को धोखा देने वाले डोंगी ना बने, ऐसा हम प्रार्थना करते। हम चाहते प्रभु आज आपकी वाणी उतरे, आपका वचन हमारे शरीर, आत्मा, हमारे मनों को शुद्ध करे, ऐसा हम प्रार्थना करते। हम जब से लौटे प्रभु तो मुक्ति, चंगाई पाकर, उद्धार पाकर, परिपूर्ण छुटकारा पाकर यहाँ से एक बड़ी गवाही बनकर लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारी गवाही को सुनकर, हमें देखकर अन्य जातियां भी आप पर विश्वास करें, आपकी महिमा करें, वे भी आपके आगे घुटने टेके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा प्रभु यीशु के नाम से बांधकर दूर करना, सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना, सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना। सारी महिमा आदर आपको देते, सबको समर्पित करते हैं। प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जैसे कि विषय का नाम है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? Am I seeking to please men? ये जो विषय का नाम है, ये बाइबल का ही एक वचन का लाइन है, जो हम वचन को जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा वचन है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय 10 वचन। गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ?
यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, ये जो लिखने वाला व्यक्ति है पौलुस, एक अद्भुत सेवक है, क्योंकि एक समय ऐसा था ये यीशु मसीह का विरोधी था, यीशु मसीह को मानने वाले का विरोधी था। यीशु मसीह को जो मानते थे, यीशु मसीह के पीछे जो चलते थे, उन सबको ये तकलीफ देता था, सताता था, जेल में डालता था, यहाँ तक कि मरवा भी देता था। ऐसी परिस्थिति में ये जो पौलुस जो है परमेश्वर के लोगों को और भी तकलीफ देने जा रहा था, वहां पर परमेश्वर ने इसको अद्भुत रीति से दर्शन देकर उद्धार मिला। इसने सबसे ज्यादा किताब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इसकी पत्री ज्यादा है, इसने बहुत सारी बातें पवित्र परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिखा है। इसके लिए इसकी कोई भी बातें हैं साधारण रूप से नहीं होती है, लेकिन बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा में बात करता है। अभी देखो, एक जरूरी बात वो बोलता है, क्या बोलता है? अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं? बोलता है मैं मनुष्य को नहीं मनाता, या परमेश्वर को। आगे ऐसा लिखा है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? जो हमारा विषय का नाम, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। उसने साफ बोला कि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला काम नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला काम करता तो आज मैं मसीह का दास नहीं होता, मैं मनुष्य का दास होता। क्योंकि हम जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम उन्हीं का क्या बन जाते हैं? हम दास है ना। इस वजह से हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो पौलुस ने अपनी इस बात के अंदर उसने साफ बता दिया कि मैं किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करना नहीं चाहता, मैं केवल और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। हालेलुया। ठीक है, अभी देखो, आपको मालूम है पौलुस ये बातें क्यों बोला? पौलुस पुराना नियम को बहुत अच्छा जानता है। पौलुस यीशु मसीह की वो सब बातों को अच्छे रीति से जानता है जो परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा में सिखाया है। इस वजह से वो ये बात को यूं ही नहीं बोल रहा था, लेकिन वो कई कारणों से ये बात बोल रहा था कि अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता, मैं मनुष्य का दास हो जाता हूं। हालेलुया। अभी देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक इंसान, हम सब प्रभु में हैं, कई लोग अन्य जाति है जो प्रभु में नहीं है, हम भी अन्य जाति थे, हम प्रभु में आ गए। जब हम लोग अन्य जाति थे तभी हमारा अंदर भी एक स्वभाव था, हम लोग लोगों को, मनुष्य को खुश करने का बहुत कोशिश करते थे। कई बार वो आदतें हमारा प्रभु में आने के बाद भी नहीं छूटती है। हम लोग प्रभु में आने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर से ज्यादा हम लोगों को खुश करने का ज्यादा सोचते हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि पास्टर बहुत खुश हो जाए, ऐसा कुछ करे। हम सोचते हैं कि ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं। देखो, लोगों को किसी बातों में खुशी देना ये गलत नहीं है, लेकिन लोगों को खुशी करते हुए परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना, परमेश्वर को दुख देना, ये गलत है। हालेलुया। अभी देखो, मैं बाइबल से आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। प्रेरितों के काम में आना, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ना। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, देखो, उस समय हेरोदेस नाम का एक व्यक्ति, ये अब वहां पर राजा है। इसने क्या किया मालूम है? कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। उस समय जब कलीसिया की स्थापना हुई यीशु मसीह के चेलों के द्वारा, तो कलीसिया में आने वाले जितने भी यीशु मसीह के मानने वाले अनुयायी लोग थे, भक्त लोग थे, उनको सताने के लिए ये हेरोदेस ने क्या किया? इसने कलीसिया में हाथ डाला। ठीक है, अपने लोग को बेचकर उनको सताना शुरू किया। यहां तक कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा भी डाला। एक यीशु मसीह का एक व्यक्ति को उसने क्या किया? तलवार से मार भी दिया। और उसने आगे देखा, ऐसा लिखा है, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी का दिन थे। अब उसने क्या देखा मालूम है? कि यहूदी लोग, मेरे जो काम है, जो मैं कलीसिया के लोग को, विश्वासी लोग को, यीशु मसीह के लोग को जो सता रहा हूं, इससे पूरे यहूदी लोग क्या हो रहे? खुश हो रहे, आनंदित हो रहे। ठीक है, उसने वहां पर अपने एक सेवक को भी मरवा दिया, है ना, यूहन्ना के भाई याकूब को। तो देखा कि अरे लोग बहुत खुश हो रहे मेरे ये काम से। हालांकि ये काम गलत है, हालांकि ये काम परमेश्वर के विरुद्ध में है, यीशु के विरुद्ध में है। अभी हेरोदेस यहूदी नहीं था, लेकिन जबरन वो यहूदी बनकर या बनाया गया था, वो वैसा वहां पर था। लेकिन उसका अगर इतिहास को देखेगा तो वो यहूदी व्यक्ति नहीं है, वो एक अन्य जाति व्यक्ति है। ठीक है, उसका आपको मैं बाद में कभी बताऊंगा। अब वो यहाँ पर बैठा हुआ है
अब उसने देखा कि लोग खुश हो रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के लोगों को सता रहा हूं, तो उसने क्या किया, पतरस को भी पकड़ा। बोला पतरस को पकड़ के मैं जेल में डालूंगा तो और भी क्या होगा, यहूदी लोग खुश हो जाएंगे, बोलेंगे राजा महान है। तो उसने पतरस को जेल में डाला। और पतरस को जब जेल के अंदर डाला तो पतरस को बोलते हैं हाई सिक्योरिटी में, ठीक है, एकदम कड़क सुरक्षा के अंदर बहुत सी सिपाही खड़ा करके उसको जेल के बहुत ही अंदर की तरफ उसको अच्छे लॉक वगैरह डालकर, ठीक है, ताला मारकर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ताला वगैरह मारकर अच्छे दरवाजा लगाकर उसको अंदर की तरफ बंद करके रखा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा और दूत ने सभी सैनिकों के बीच में जितने सिपाही थे, जितने भी उसके दरवाजे थे, लॉक थे, ये सब के बीच में से परमेश्वर का स्वर्गदूत ने क्या किया, पतरस को जेल से निकालकर उसको यीशु मसीह की जो मंडली थी, कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर पहुंचाया। और जब सुबह देखा कि सिपाही लोगों ने देखा कि पतरस अंदर नहीं है, और इतना हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी, इतनी कड़क सुरक्षा होने के बाद भी पतरस कैसा निकल गया, अब हलचल मच गया। तब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है हेरोदेस को बहुत गुस्सा आया। देखो 19वां वचन पढ़ना, उसी अध्याय का 12 अध्याय का, प्रेरितों के काम 12 का 19 वचन पढ़ना। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए, और वह यहूदिया छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। हाँ, अब क्या किया, हेरोदेस ने बोला जितने सिपाही, जितने पहरुए है ना, वहां पर उसको देखभाल कर रहे थे, उसकी सुरक्षा में थे कि वो कहीं भागे नहीं पतरस, इन लोग की जांच पड़ताल करो, क्या इन लोग ने भगाया है। अब उनको मालूम पड़ा यीशु मसीह अद्भुत रीति से अपने दूत को भेजकर पतरस को निकाला, और इसने आदेश क्या दिया मालूम है, बोलता है अगर ये सिपाही लोग रहते हुए भी निकला है ना, पतरस भाग गया है, तो ये सब सिपाहियों को मार डालो। उसको इतना गुस्सा आया। जब एक इंसान, याद रखना, मनुष्य को खुश करने जाता है ना, तो उसको सही गलत का परख नहीं होता है, उसको सही गलत से कोई लेना देना नहीं होता, अच्छा बुरा से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों को खुश करने जा रहा है, उसको कैसे भी लोग खुश करना है। अब पतरस भाग गया, मतलब लोग क्या हो जाएंगे, दुखी हो गए। हेरोदेस ऐसा कोई नया व्यक्ति नहीं है, लेकिन हेरोदेस को यीशु मसीह के सारे चमत्कार मालूम है, और यीशु मसीह के चेलों द्वारा भी जितने चमत्कार हो रहे थे, अंधों को आंख आना, लंगड़े चलना, मरे उठना, सड़ी हुई जो लाश है वो भी ठीक होकर खड़े हो जाना, जिंदा हो जाना, ये सब हेरोदेस जानता है। ये सब चमत्कार जानने के बाद भी वो पतरस को जेल के अंदर डाला ताकि लोगों को खुश करे। वो याकूब को मरवा दिया ताकि लोगों को खुश करे। वो कलीसिया के लोग को, प्रभु के लोग को सता रहा था ताकि लोग खुश हो, यहूदी के लोग, और बोलता उसका ये जो काम था और बढ़ रहा था, लोगों को खुश करने के लिए वो प्रभु के लोग को तकलीफ दे रहा था। लेकिन पतरस को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जेल से बाहर किया। तो ये बोलते हैं सिपाहियों की जांच करो कि उन लोग की रहते हुए कैसे पतरस बाहर गया, उनको मरवा डालो, मार दो, बोलते हो सिपाहियों को, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वही 12 अध्याय में, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 21 से 24 तक हम पढ़ेंगे, 21 से 24। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। हालेलुया। अभी एक दिन देखो, जब लोग जमे थे ऐसे सभा में, तब हेरोदेस वहां पर बैठकर क्या कर रहा था, उनको व्याख्यान दे रहा था, भाषण दे रहा था। अब भाषण जब दे रहा था तो लोगों ने एक स्वर में चिल्लाकर क्या बोला मालूम है, राजा की महिमा करते हुए, क्योंकि लोग राजा से खुश था। किस बात से खुश था? क्योंकि राजा जो है, जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, उनको सताने का काम कर रहा है, उनको जेल में डाल रहा है, उनको मरवा दे रहा है, उनको तकलीफ दे रहा है, ठीक है। इस वजह से वहां भी जितने भी दुष्ट लोग थे, यहूदी लोग, वो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। और जब ये भाषण कर रहा था हेरोदेस एक दिन, तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वहां के लोगों ने बोला ये तो मनुष्य की बातें नहीं है, ये तो ईश्वर की बात है। हालेलुया। अब वो और खुश हो गया, उसको ईश्वर बोला तो और खुश हो गया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे ये शब्द निकला, लोगों ने बोला, लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। तो ऐसा लिखा है, उसी क्षण, लंबा टाइम नहीं, उसी क्षण प्रभु के एक दूत, एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, वह कीड़े पड़ के मर गया। हालेलुया। जब लोगों ने उसकी तारीफ की, किस विषय में तारीफ की? वो एक गलत काम कर रहा था, वो परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, वो परमेश्वर के लोगों को तकलीफ दे रहा था। क्योंकि राजा हेरोदेस को ऐसा लग रहा था, मैं यीशु को मानने वाले जितने लोग को तकलीफ दूंगा तो लोग क्या हो जाएंगे, जितने विरोधी लोग हैं वो सब खुश हो जाएंगे। और लोगों को खुश करने के चक्कर में क्या हुआ, आखिरकार उसने अपना जान गंवाया।
क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। जब देखा कि उसने परमेश्वर को आखिरकार तक महिमा नहीं दी, यहां तक कि वो परमेश्वर की महिमा भी खुद लेना चाहा, तो बाइबल में लिखा तुरंत एक सुरदूत उतरकर उसी क्षण उसको क्या किया, उधर ही मारा, और उसको तुरंत क्या लग गए मालूम है, कीड़े लग गए। और कीड़े लग कर वो मरे। आपको मालूम होगा जितने लोग पढ़ाई स्कूल में जाते हैं, पता है कीड़े लगने में कितना टाइम लगता है? हाँ, अच्छी बात है, याद रखें। 72 घंटा लगता है एक शरीर में कीड़े लगने के लिए। लेकिन यहां पर कीड़े कितने टाइम में लगा? बाइबल में लिखा तुरंत लगा। हालेलुया। एक चीज ध्यान में रखना, आप हो, मैं हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि हम लोग अगर परमेश्वर की विरुद्ध में जाकर किसी भी व्यक्ति को, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, कलीसिया के लोग हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्ते नाते हो, आप किसी को भी प्रसन्न करने के लिए प्रभु के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो एक बात याद रखना, लोगों की वाहवाही आपके लिए रहेंगी। लोग आपकी तारीफ करेंगे, वाह क्या भाई है, क्या बहन है, क्या दोस्त है, क्या अंकल है, क्या आंटी है, सब बातों के अंदर है ना हम लोग को सहयोग करते, फलाना करते, खुश करते हैं। ठीक है, ये सब ठीक है। किसी को, मैं फिर से बोलता हूं, किसी को खुश करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तब हो जाता है जब हम परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में जाकर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, वो अपराध में बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है, क्या मैं मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? बोलता मैं क्या मनुष्य को मैं प्रसन्न करना चाहता हूं? बोलता नहीं। अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो आज मैं क्या होता, परमेश्वर का दास नहीं होता। एक सीधा उसने एक बात बोला है, जितने लोग मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं वो मनुष्य का दास बन जाएगा, वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। वो मनुष्य का भक्त बन जाएगा, वो परमेश्वर का भक्त नहीं रहेगा। इसके लिए देखो लोग को क्या अच्छा लगता है, वो देखकर हम लोग कभी ना जिए, क्योंकि बाइबल के अंदर जितने भी लोगों ने लोगों को खुश करने गया उनका यही हालत हुआ है। देखो हेरोदेस क्या हो गया, एक बुरी मौत परमेश्वर के हाथों द्वारा मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला राजा 11 अध्याय 1 से 3। पहला राजा 11 अध्याय 1 से 3। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। हालेलुया। अभी ध्यान देना मुझे, अब आपको मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। हेरोदेस ने लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में क्या हुआ, प्रभु के विरुद्ध में गया, प्रभु ने उसको मार दिया, तुरंत उसको कीड़े लगे और मर गया, उसका चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपको मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। ये व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति है, यहूदी व्यक्ति है, और ये दाऊद का बेटा है। अब ये सोलोमन को परमेश्वर ने पहले ही 2 बार दर्शन देकर एक चेतावनी दी थी कि यदि तू दाऊद के समान अगर मेरे नियमों के अनुसार तू चलेगा तो मैं तेरी राजगद्दी को सदा बना के रखूंगा, तेरे राजगद्दी को कोई हिला नहीं पाएगा। मैं तेरे बाद तेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब तेरे खानदान के अंदर परमेश्वर के राजगद्दी पर बैठने वाले लोग होंगे। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इतनी कड़क चेतावनी देने के बाद भी ऐसा लिखा हुआ है, परंतु राजा सोलेमान फिरौन की बेटी, उसने जाकर क्या किया मालूम है, सीधा फिरौन की बेटी अन्य जाति से शादी किया। आगे लिखा है उतना ही नहीं, और बहुत सी विजातियां मतलब अन्य जातियां जो इजरायली नहीं थी। आगे लिखा है विजातीय स्त्रियों से, जो मोहाबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। उसको प्रेम हो गया। कितने सारे अन्य जातीय स्त्रियों से उसको क्या हो गया, एक स्त्री नहीं, उसको बहुत सारी स्त्रियों से क्या हो गया, उसको प्रेम हो गया। ठीक है, असल में ये प्रेम नहीं बोल सकते, पाप है। उसको प्रीति हो गई। आगे ऐसा लिखा है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवता की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। परमेश्वर ने पहले ही चेतावनी दिया था, इन सब स्त्रियों से तू कोई रिश्ता मत रखना, मतलब तुम अन्य जाति के बीच में मत जाना, अन्य जाति तुम्हारे मध्य में न आए, क्योंकि यदि तुम उनके साथ रिश्ता कायम करोगे तो वो क्या करेंगे, तुम्हें अपने देवताओं की ओर निसंदेह तुमको वो घुमाएगी। इतिहास गवाह है, होता आया है। देखो कितने मर्डर हो गए, स्त्रियों को आगे किया,
शैतान भी देखो स्त्रियों को आगे करता है किसी को पाप में गिराने के लिए। दाऊद को पाप में गिराने के लिए, शिमशोन को पाप में गिराने के लिए ना पेलिस्टियन लोगों ने किसको लाया? शिमशोन को गिराना था, शत्रुओं ने क्या किया? किसको आगे किया? स्त्री को आगे किया, है ना। ऐसे कितने मर्डर हो गए, स्त्रियों को आगे करते। किसी को फंसाना होता है, स्त्रियों को आगे करते। यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, स्त्रियों के द्वारा, है ना, सोलोमन भी क्या हो गया? गिर गया। लिखा है जिस चीज को मना किया था करने के लिए, उसी के प्रीति में क्या हो गया? वो लिप्त हो गया। आगे ऐसा लिखा है, उसके 700 रानियां, एक रानी इधर 7000 के बराबर सर में दर्द। ठीक है, यहां पर देखो बाइबल में लिखा है 700 रानी, और उतना कम पड़ा उसको, तो 300 रखलियों को वो रख लिया। आगे ऐसा लिखा है, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जितने स्त्रियों के साथ में वो था, वो सब स्त्रियों ने उसको बहकाया। परमेश्वर पहले ही बोला, ये स्त्रियों के साथ तू जाएगा, वो तेरे मन को बहकाएगा, और उसको बहका दिया गया। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा है, वो उसके प्रेम में, उनके प्रेम में क्या हो गया? प्रीति में वो लिप्त हो गया, उनसे वो प्रीति करने लगा, और यही चीज क्या हो गया? उसको परमेश्वर की नजर से गिरना हो गया। क्यों मालूम है? बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ नया नियम में, और पुराने नियम में भी लिखा है, तू संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। बोलता मुझसे अधिक तू किसी से प्रेम मत रख, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न बीवी, न बच्चे, किसी से तू मुझसे अधिक प्रेम मत रख, नहीं तो तू मेरे योग्य नहीं रहेगा। अब इसने क्या किया? इसने जाकर क्या किया? एक तो इतनी सारी स्त्रियां, ऊपर से वो अन्य जातियां थी, और ऊपर से उससे वो इतना प्रीति करने लगा कि प्रीति में क्या हो गया? वो स्त्रियों की बातों को मानने लगा। और देखो स्त्रियों ने इनसे क्या करवाया। वही पहला राजा का 11 अध्याय का 4 से 6 पढ़ना, अभी 4 से 6। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सीदोनियों के अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोप नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। हालेलुया। अभी देखो बाइबल के अंदर लिखा, जब सोलोमन बूढ़ा हो गया, ये सब अन्य जाति स्त्रियों ने उसको बहका कर क्या किया? उसको परमेश्वर के रास्ते से हटाकर उसको मूर्ति पूजा के अंदर लेके गया। और यहां तक कि सोलोमन ने क्या किया? बाइबल में लिखा है, वो मूर्तों के लिए उसने मंदिर भी बनवाए, ठीक है, भवन भी बनाए, और लिखा हुआ है वो दाऊद के समान परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से नहीं चला। वो उसने वो काम किया जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। अभी देखो ये क्यों हुआ? क्योंकि अब उसको ये 1000 स्त्रियों को प्रसन्न करना है। अब 1000 स्त्रियों को प्रसन्न करना, एक स्त्री को प्रसन्न करने जाओ, आप प्रभु के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। यहां पर तो वो 1000 स्त्री को प्रसन्न करने जा रहा है, तो सीधी बात है वो परमेश्वर के खिलाफ जाएगा ही। इसके लिए 1000 स्त्रियों ने क्या किया? उनको बहकाया। वो उनके बहकाव में आया, उनके प्रेम में आया, उनकी प्रेमी बातों में आया, और इस प्रकार उसने क्या किया? परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे चला गया, और उनके लिए भवन भी बनाए। इस प्रकार परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का। मैंने बोला ना, अगर आप मनुष्य को प्रसन्न करने जाएंगे तो आप परमेश्वर का नहीं, आप मनुष्य का दास या मनुष्य का भक्त बन जाएगा। क्या आप समझे? फिर चाहे वो आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, आपका पति हो, आपका भाई बहन हो, यदि आप किसी को भी प्रसन्न करने जाते हैं, मानव जाति को, तो आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप परमेश्वर के नहीं, लोगों के दास बन जाते, क्योंकि आपका प्रेम वो हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ते, आगे क्या हुआ? वही 11 अध्याय में, पहला राजा 11 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ना, 7 और 8 वचन। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपने सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उनसे ऐसा ही किया। देखा, ये अन्य देवताओं के लिए, इसने अन्य देवता की जो मूर्त थे उसके लिए सोलोमन ने क्या किया? वहां पर अपनी पत्नियों के कहने पर उसने क्या किया? लिखा हुआ है उनके लिए वो भक्ति करने का ऊंचा स्थान बनाया, है ना। ये सब चीज के पीछे वो भी क्या हो गया? सच्चा परमेश्वर को छोड़कर वो अन्य देवता के पीछे बह गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि देखो ये 700 रानियां और 300 रखेलियां, इन सबको वो प्रसन्न करने को जब चला गया, जब हम लोग लोगों को प्रसन्न करने जाते हैं, यहाँ पर तो एक से ज्यादा है, 1000 हैं, जितने लोगों को हम ज्यादा प्रसन्न करने के लिए हम लोग गिनती में बढ़ाते, याद रखना उतने ही हम परमेश्वर के नियमों से दूर होते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
देखो, अगर आप परमेश्वर में चल रहा है, आप लोगों को खुश करने जाएंगे, मैं आपको बता दूं, लोगों को खुश करने का मतलब है प्रभु का उल्लंघन, प्रभु के नियमों का उल्लंघन करना। क्योंकि देखो, मैं भी अगर अपने जीवन के अंदर पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखो, मुझसे बहुत लोग नाराज है। उसका कारण क्या मालूम है? उनके और मेरे बीच में आया क्या है? उनके और मेरे बीच में अगर नफरत की कोई बात आई है, या नफरत आया है, या ईर्ष्या आया, या झगड़ा हुआ, या तकरार हुआ, उसका एक ही मेन कारण है, वो है प्रभु का नियम। मैं नियम को छोड़ नहीं सकता, वो नियम को पकड़ नहीं सकते। हालेलुया। इस वजह से क्या हुआ, उनके और मेरे बीच में एक दुश्मनी जैसा बन गया। इसलिए बहुत से लोग मेरे घर के अंदर भी और बाहर भी, कलीसिया के अंदर भी, ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे नहीं पसंद करते परमेश्वर के नियम की वजह से। हालेलुया। लेकिन अगर मैं उनको प्रसन्न करने जाऊं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उनका दास होना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर का दुश्मन होना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर का नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा, तब जाकर मैं एक व्यक्ति को प्रसन्न कर सकता हूं। आप समझे? नहीं है तो मैं उनको प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए देखो, यहां पर वो स्त्रियों को प्रसन्न करने गया सुलोमन, और क्या हो गया सुलेमान? परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करके उनको प्रसन्न करना पड़ा। रानियां बहुत खुश हो गई, रखेलिया बहुत खुश हो गई, लेकिन दुखी कौन हुआ? परमेश्वर। देखो, आगे मैं पढ़ के बताता हूं, वही पहला राजा का 11 अध्याय 9 से 11 पढ़ना, 9 से 11। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। हालेलुया। अब देखो, यहां पर परमेश्वर का क्रोध भड़का करके लिखा है, सोलोमन पर लिखा है, तब यहोवा ने सोलोमन पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इस बात की विषय में आज्ञा दी थी कि पराई देवता के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। पहले ही 2 बार दर्शन देके बोला, पराई देवता के पीछे मत जा। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। कितनी दुख की बात है। राजा से छीनकर राजा का एक कर्मचारी के हाथ में राजपद जा रहा है। दुख की बात है या नहीं? निंदा की बात है या नहीं? है ना? है ना? आज एक व्यक्ति राजा है, राजा के हाथ से छीनकर जा रहा किधर है? उसके बेटे के हाथ में जाएगा, ठीक है, लेकिन जा रहा किधर है? बोलता तेरे कर्मचारी को मैं क्या करूंगा? तेरा राज्य दूंगा। पता है ये किस चक्कर में इसका राज्य जा रहा है? किस चक्कर में परमेश्वर का क्रोध भड़का? किस चक्कर में परमेश्वर की नजर से सोलोमन गिर गया? एक समय सोलोमन परमेश्वर का बहुत प्रिय था। परमेश्वर ने बोला भी था दाऊद को, यदि ये तेरे जैसा चलेगा मैं इसको बहुत आशीष करूंगा, इसको समझा दे करके, और इसकी गलती में मैं इसको डांटूंगा, तकलीफ भी दूंगा, लेकिन पूरी तरह से मिटाऊंगा नहीं। ये भी बोला। इतना चेतावनी देने के बाद भी उसको क्या जरूरत थी? इधर देखो, एक शादी किया उसको। कभी जाकर आप किसी भी भाइयों को पूछो, एक शादी में कैसी आपकी हालत है? पहले पूछ के देखो, आप अकेले में पूछो, पत्नी को जाने दो पहला, उसके बाद पूछ के देखो। और इसको क्या पड़ी थी? 700 रानियां और 300 अलग से रखे लिया। उसका इस्तेमाल नहीं हुआ ना। यही तो प्रॉब्लम है। बुद्धि देने के बाद भी, बुद्धि दिया, मैं भी वो सोचता हूं इतने बुद्धि मिलने के बाद बुद्धि का किया भी क्या? आज परमेश्वर को बुद्धि, समझ, ज्ञान बहुत कुछ देता है। इसने तो बुद्धि मांग के लिया और उसके पास बहुत बुद्धि थी। बाइबल में लिखा है कि उसके ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं हुआ। उसने इतनी बुद्धिमानी की बातें लिखी है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इतनी बुद्धिमानी की बातें लिखी, इतनी बुद्धिमानी उसके पास थी, इतने लोग की बुद्धिमानी से उसने न्याय भी किया। प्रभु के राज्य को भी उसने, परमेश्वर के राज्य को भी बढ़ाकर प्रभु को भी उसने महिमा बहुत दी अपनी बुद्धि से। लेकिन वहां पर उसकी बुद्धि मारी गई जहां पर स्त्रियां आ गई। हालेलुया। अब यहां पर वो रानियों को खुश करने के चक्कर में क्या हुआ? परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं रहता, मैं लोगों का दास रहता। जैसा अब सोलोमन किसका दास बन गया? अपनी रानियों का, अपने रखलियों का वो क्या बन गया है? दास बन गया। वो भी अन्य जाति लोग हैं।
इस वजह से प्रभु की नजर से गिरा। बाइबल में लिखा है उसके बाद परमेश्वर ने सोलोमन का नाम कहीं भी नहीं लिया। एक ही जगह पे यीशु मसीह नाम लेता है, जो वस्त्र के बारे में, कि उसने अच्छे वस्त्र पहने थे। उसके अलावा उसका नामो निशान परमेश्वर ने क्या कर दिया? मिटा दिया। देखो एक पोस्टर भैया ने बहुत अच्छा डाले थे सोलोमन के बारे में। सोलोमन का गिरने का कारण क्या था? बोलता है पोस्टर में ऐसे भैया ने भेजा कि उसने अपना मन क्या किया? परमेश्वर से हटाकर, है ना, संसार में लगा दिया। ऐसा कुछ था शारीरिक जीवन के अंदर। हालेलुया। इसके लिए देखो, लोगों को खुश करना मतलब क्या है? प्रभु का नियमों का उल्लंघन करना, या नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वचन देखो, मैं आपको बोलता हूं, पौलुस अभी ये सब पढ़ने के बाद पुराना नियम वो अच्छा जानता है, इसके लिए वो एक बात बोलता है। पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय 32 और 33 वचन। पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय 32 और 33 वचन। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। हालेलुया। क्या आपने सुना? लिखा है जो अविवाहित है, जो शादी नहीं किया है, वो इस धुन में रहता है कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं। देखो जितने भी शादी नहीं हुए थे ना, उनको पूछ के देखना, वो लोग सेवा में बहुत आगे थे। जब से शादी हुई तब से उन लोग का सेवा पूरा खत्म। इधर लिखा हुआ है जब शादी हो जाती है, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। इसलिए सोलोमन ने क्या किया? अगर सोलोमन का पहली जिंदगी देखेंगे तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब रानियां 700 आई, रखेलिया 300 आई, तो वो क्या करने लगा? ये स्त्रियों को प्रसन्न करने के चक्कर में वो परमेश्वर को दुखी करने लगा। क्योंकि अब इसकी ये चिंता थी, रानियों को कैसे प्रसन्न करूं, रखेलियों को कैसे प्रसन्न करूं, और उनको प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का दायरा का उल्लंघन करना था। और इसी चक्कर में क्या हो गया? वो परमेश्वर की दृष्टि से गिर गया और उसका राज्य पद क्या हो गया? उससे छीन लिया गया। हालेलुया। इसके लिए लाइफ के अंदर हम लोग देखो परमेश्वर में चलते हैं, हम प्रभु में आ गए हैं। मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, लोगों को बहुत कुछ मांग है। आप समझ रहे हैं? लोगों को परिवार के अंदर भी है, कलेशे में भी है, सोसाइटी के अंदर भी है। ठीक है, अभी मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, वहां के लोग की इच्छा बहुत है कि उन लोग की बहुत सारी चीजें होती है, रीति रिवाजें होती है, बहुत सी त्योहारें होते हैं, उसमें हम लोग क्या हो? सहभागिता करें। यहां तक कि दरवाजे में आके वो लोग बोलते हैं हम घसीट के बाहर निकालेंगे। ठीक है, आपको आना ही पड़ेगा। वो लोग बहुत फोर्स करते हैं। चलो, उन लोग अज्ञान है, उनको परमेश्वर के नियम नहीं मालूम है, ठीक है, इसलिए वो सब करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम सोसाइटी के लोगों को, या हम दूसरे विश्वास के अंदर जो कमजोर है या पाप में जीवन जी रहे हैं, हम उनको प्रसन्न करने जाए। परिवार के लोग जो प्रभु के नियम में हमारे नहीं है, परमेश्वर के नियम में नहीं, हमारे परिवार के लोग, हम उनको प्रसन्न करने जाए, तो करना क्या पड़ेगा मालूम है? सबसे पहले हमें परमेश्वर के दायरे का उल्लंघन करना पड़ेगा। क्योंकि वो दायरे में रह के आप उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। आप समझे? आपको दायरे से बाहर आना पड़ेगा। अब दायरे से बाहर आने का मतलब क्या है? परमेश्वर को ललकारना। दायरे के बाहर आने का मतलब क्या है? परमेश्वर के क्रोध को बुला कर लेना, परमेश्वर के दंड को बुला कर लेना, परमेश्वर का सामना करना। यह है लोगों को प्रसन्न करने का मतलब। हालेलुया। ओके, इसलिए यहां पर पौलुस बोलता है, देखो सोलोमन के बारे में लेकर बोलता है अविवाहित रहेगा तो प्रभु की चिंता में रहेगा, प्रभु को कैसे प्रसन्न करे। विवाहित रहेगा तो प्रॉब्लम यह है पत्नियों को कैसा खुश करे, और उसके चक्कर में वो क्या होगा? प्रभु को दुखी करेगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मार्कुस उसका 6 अध्याय 24 से 28। मार्कुस 6 अध्याय 24 से 28। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। हालेलुया। अभी यहाँ पर देखो, ये जो हेरोदेस राजा है, इसने क्या किया मालूम है? अपने भाई की पत्नी को रखा। जब इसने अपने भाई की पत्नी को अपने पास अपनी पत्नी बना कर रखा, बाइबल के अंदर लिखा उस समय यीशु मसीह के जो आगे आया था भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने पुकार कर बोला, तू जो ये कर रहा है ना वो गलत है, अपने भाई की पत्नी को रखना व्यभिचार है। जब ये बात सुना, देखो यहाँ पर हेरोदेस कहीं ना कहीं वो डरता था, क्योंकि वो भी
यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानता था और उसको मालूम था लोग इसके अनुयायी है, उसके पीछे जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक डर था। उसने उसको यूहन्ना को पकड़ के जेल में डलवाया, लेकिन उसको जान से नहीं मारा। अभी वहां पर हुआ क्या मालूम है? यही हेरोदेस ने अपने भाई की जो पत्नी को रखा था, वो पत्नी ने ये बात सुना कि ये यूहन्ना, ये परमेश्वर का व्यक्ति ने क्या किया है, मेरा ये व्यभिचार का क्या किया है, विरोध किया है, ये गलत है बोला है। तो एक दिन क्या हो गया मालूम है? अभी वहां पर ये हेरोदेस ने अपने भाई की जो पत्नी को अपने साथ में रखकर व्यभिचार किया है, उसकी एक बेटी थी, वो स्त्री की एक बेटी थी, उसके भाई की जो पत्नी थी उसकी एक बेटी थी। अभी उसने डांस किया, अरे अभी डांस किया, लेडीज, वो लड़की है, मस्त डांस किया एकदम यार, जबरदस्त डांस हुआ। जैसे डांस हुआ ना, राजा बहुत खुश हो गया। राजा खुश होकर क्या बोला मालूम है? मांग, तू जो मांगेगी मिलेगी, आधा राज्य तक तुझे क्या किया जाएगा, मांगेगा तो तुझे आधा राज तक दे देंगे। जब भी लड़कियां डांस करते हैं ना, पुरुष लोग ऐसे पागल होके क्या बोलना है मालूम नहीं रहता है। इसके लिए सिस्टर लोग की मीटिंग थी, मेरे को बोला हमारा डांस है, मैं बोला तुम्हारा डांस खत्म हो जाए तो मुझे फोन करना, तो मैं आता हूँ। नहीं, आप तो वैसे भी देखते नहीं, और मैं आकर देखा भी नहीं डांस, क्योंकि बस डांस ही रहते, बाकी कुछ रहता नहीं जिंदगी में। उधर डांस किया, दाऊद की वाट लग गई है कि नहीं? तबली बिबली बजाया, गाना गाया, डांस हुआ, शाऊल दाऊद के पीछे लग गया। तो लोगों को समझ नहीं रहते, एक तो ऑलरेडी वो राजा पद में बैठा, क्या के लिए वो सब उधर बोलने का, फुकट का ये डांस करने वाला, गाना गाने वाला स्त्रियां निकल गई, शाऊल दाऊद के पीछे जीवन भर के लिए उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया। अभी भी बीच में सब डांस का प्रोग्राम हो रहा था, डांस रखते हैं। मैं बोला डांस बंद करो जरा, सुधर जाओ। बहन लोग को डांस रखना था, बहनों की मीटिंग में बोला सब डांस बंद करो, अभी डिस्को डांस, अभी सब डांस बंद कर, जो बंद करके जो करना है ना वो करो, डांस बहुत हो गया। बोला डांस ही देख रहा हूं सालों से मैं, जिंदगी में परिवर्तन कुछ भी नहीं है। और देखो जैसे ही डांस हुआ ना, राजा ने क्या किया, तुरंत बोला आधा राज तक दे दूंगा। तो वो लड़की चुप रही, अपने माँ को जाके पूछी, और माँ तो आपको पूछो, आप तो समझ सकते हैं ना, माँ बोलेगा तो क्या है। माँ चालाक, माँ ने भी बराबर बोला, इसने मेरा व्यभिचार के विरुद्ध में बात किया ना, कि भाई का पत्नी को नहीं रखने का व्यभिचार किया, ऐसा बोला ना, एक काम कर, तू जाके सोना चांदी राज बीज मत मांग। राज का क्या करना है, अपने पास राज है ही है, क्योंकि स्त्री लोग ही राज्य कर रहे हैं सब पुरुषों के ऊपर, वो लोग सबको घुमा सकते। बोला एक काम कर, यूहन्ना का मुंडी ही मांग थाली में, ताकि आज के बाद कोई व्यभिचार के विरुद्ध में बात ही ना करे मेरे खिलाफ। आपको मालूम है, सत्य बोलने की ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है ना। यूहन्ना जैसे भविष्यवक्ता, इतना बड़ा सेवक का गर्दन उन्होंने मांग लिया। आपको मैं फ्यूचर में कभी बताऊंगा, ये स्त्रियां जब काम करती है ना, याद रखना, ये स्त्रियों के ऐसे परमेश्वर कितने दासों की सत्यानाश हुआ है। सीधा उसने परमेश्वर के दास का गर्दन मांगा, व्यभिचार को उसने स्वीकार नहीं किया कि मैं गलत कर रही हूं। वो बोलता है उसको गर्दन मेरे को चाहिए, बोलता है यूहन्ना का। सच्चाई में चलना आसान नहीं मेरे प्रिय लोगों। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया, एक व्यक्ति गलत है तो आपको बोलना मुश्किल हो जाएगा वो गलत है, क्योंकि आपके आंख पे आ जाएगा, वो आपको मार सकता है, आपका गला काट सकता है, आपकी सुपारी दे सकता है, वो आपको खत्म कर सकता है। वो कल ही में एक न्यूज देखा, एक पति था, उसकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया, कोई लड़के से। ये आदमी ने क्या किया, 2 बच्चा है, बोला ये ले मैं लिख के देता हूँ भाई, तू शादी कर ले। पुलिस वाला बोला तो ऐसा क्यों लिख के दे रहा है? बोला मुझे ना ड्रम के अंदर टुकड़े टुकड़े में डालना नहीं है, इसलिए ये अपनी यार को लेके मेरा टुकड़े टुकड़ा करेगी, न्यूज में आ जाएगा, मेरे 2 बच्चे भाई, इसके लिए मैं लिख के पहले ही दे दिया। वो पहले न्यूज वाला बोला आपको हंसी आएगी, तो मैं भी सोचा क्या न्यूज है, देखा तो ये न्यूज है। पाप इतने आगे बढ़ चुके। अभी देखो एक लड़की ने क्या किया, अपने माँ को मार दिया गलत काम करने के लिए। दूसरा एक लड़की ने अपने बाप को मार दिया। आप नहीं बोल सकते आप गलत कर रहे, ये गलत कर रहे, नहीं बोल सकते। यहाँ पर देखो सेवक का गर्दन उड़ा दिया। अभी यहाँ पर सीन क्या हुआ, वो लड़की ने बोला इसका गर्दन चाहिए उसके माँ के डायरेक्शन पर। कभी कभी माँ लोग बड़े चालाक होते हैं, ऐसा डायरेक्शन दे देते, गर्दन मांग मूसा का, मेरा गर्दन लेके भागी जाऊंगा मैं, करो तुमको जितना व्यभिचार करना है, मैं कल्टी, मैं गर्दन मेरे तो मेरा मिलने वाला ही नहीं है। गर्दन मांग लिया। अब वहां पर हुआ क्या मालूम है, हेरोदेस बाइबल में लिखा है उदास हो गया, क्योंकि वो जानता था सामने वाला कौन है, वो धर्मी है, परमेश्वर का जन है। लेकिन लिखा है, पता है क्या हुआ, उसको क्यों काटना पड़ा मालूम है? एक तो इसका डांस देखकर उसने मुंह से कमिटमेंट कर दिया, वादा कर दिया,
ये गलत हो गया। ऐसा तो नहीं बोला था वैसे किसका गर्दन काटेंगे, आधा राज देगा बोला, लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है, लोग जो बैठे हुए वहां पर क्या हो गया है, प्रजा के जो लोग बैठे हैं अब वो उदास ना हो जाए, ये लड़की उदास ना हो जाए, क्योंकि मैंने वादा किया ये देने वाला, मैं दूंगा आधा राज तक, जो मांगेगा वो दूंगा, कोई नाराज ना हो। लोगों की खुशी में उसने क्या किया, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करके प्रभु के दास का गर्दन उसने उड़ा दिया। हालेलुया। इसके लिए उसकी मौत दर्दनाक थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है ना? जब हम लोगों को खुश करने जाएंगे तो याद रखना हमको परमेश्वर को दुखी करना पड़ेगा, प्रभु के खिलाफ जाना पड़ेगा। अब हेरोदेस को भी लोगों को खुश करने का, वो देखा कि लोग बैठे हुए, लोग निराश हो जाएंगे, मैंने वादा कर दिया है, लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, लोगों को कैसा लगेगा, लोग दुखी हो जाएंगे, मेरा जो दूसरी पत्नी है जिसको उसका भाई की पत्नी को लेके आया, उसकी बेटी नाराज हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी। ये सबकी खुशी के लिए क्या किया, परमेश्वर के दायरे का उल्लंघन किया। मैंने आपको बोला ना, इसलिए पौलुस क्या बोलता है, अगर मैं लोगों को प्रसन्न करने जाता ना तो मैं क्या हो जाता मालूम है, मैं परमेश्वर का दास नहीं रहता, मैं उनका दास बन जाता। इसके लिए देखो आपके सगे वाले, परिवार वाले और एरिया वाले, बहुत लोग को बहुत सारी चीजें की मांग रहेगी आपसे, लेकिन अगर आप सबको खुश करने जाएंगे, सबकी डिमांड पूरा करने जाएंगे, तो आपको पहला जो परमेश्वर का जो दायरा होता है ना, उससे बाहर आना पड़ेगा। और वो सबसे घातक काम है, वो सबसे खतरनाक काम है कि परमेश्वर को ललकार देना। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता हूं वापस से, मैं देखो आखिर में वापस आपको पौलुस के पास से लेके आता हूं। पौलुस कितनी अद्भुत बातें बोलता हूं, हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 4 और 5 वचन। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 4 और 5 वचन। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहे तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ मालूम है, पौलुस को विवाद के अंदर, क्योंकि यीशु का प्रचार कर रहा है करके उसको पकड़ के लाया। अभी यहाँ पर हेरोदेस का पोता अग्रिप्पा राजा बैठा हुआ है इजराइल में, ठीक है। अब वो अग्रिप्पा राजा के सामने वो खड़ा है। वो क्या बोलता है पौलुस, मेरी बात को सुन के लो, ये जो मुद्दा है, विवाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। और वो बताता है, मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था वह सब यहूदी जानते कि मैं कैसा चाल चलता था। कैसा चाल था, आगे लिखा है 5 में, यदि वे गवाही देना चाहे तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सब खरे पंथ के अनुसार चला। बोलता मैं पहले कैसा चलता था मालूम है, बोलता मैं फरूसी पंथ से हूं। फरूसियों का कुछ रीति है, रिवाजे है, मैं वो धर्म को मैं क्या करता था, मैं पालन करता था, मैं वैसा चल के आता था। ये सब लोग जानते हैं। आज मैं विवाद में आ गया हूं क्योंकि मैं यीशु का प्रचार कर रहा है, पौलुस बोलता है, लेकिन मैं पहले किसका ये कर रहा था, बोलता मैं अपने पंथ का, अपने धर्म का, जो यहूदी के अंदर एक फरूसी पंथ आता है, बोलता मैं उसको मानने वाला था, उसका बढ़ावा देने वाला था, और मैं यीशु के खिलाफ था। वो अग्रिप्पा राजा को बता रहा मैं यीशु के खिलाफ था। आगे बताता है 9 से 11 पढ़ना, 9 से 11 उसमें पढ़ना, 9 से लेकर 11 तक, वही 26 अध्याय प्रेरितों के काम 26 का 9 से 11। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। हालेलुया। अभी वो अग्रिप्पा राजा को समझा रहा है, ध्यान से सुनो, आप लोग, मुझे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरुद्ध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। किसके विरुद्ध में? यीशु नासरी के नाम के विरुद्ध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। पौलुस बता रहा है एक समय मैं भी विरोधी था यीशु का, और यीशु के नाम के खिलाफ मैं बहुत कुछ करना चाहिए, यही मैं सोच रहा था। आगे ऐसे लिखा है, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। बोलता मैंने ऐसे ही किया यरूशलेम के अंदर। आगे लिखा है, मैं प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। बोलता है मैंने क्या किया मालूम है, बोलता है प्रधान याजकों से अधिकार पाकर मैंने बहुत से पवित्र लोग जो परमेश्वर के लोग थे उनको मैंने जेल में डाल दिया। दूसरा, और जब वे मार डाले जाते तो
मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरुद्ध में अपनी सम्मति देता था। जितने लोग परमेश्वर के लोग, यीशु के लोग को मार डाला जाता था तो बोलता मैं भी सम्मति देता था कि उनको क्या करो, मार डालो। वो बोलता मैं यीशु के खिलाफ ही था। आगे ऐसा लिखा 11 में, हर आराधनालय में उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। बोलता मैं हर कलीसिया में जाता था, उनको सताता था, उनको ताड़ना देता था, तकलीफ देता था और उनके मुंह से मैं यीशु की क्या करता था, निंदा करवाता था। आगे ऐसा लिखा, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया। क्या हो गया? इसके लिए देखो कितने लोग विरोधी आते हैं बाहर। ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये लोग यीशु को मानने वाले लोगों को मारते हैं और बोलते हैं यीशु की निंदा करो। जहां जहां प्रार्थना होते हैं ये लोग ढूंढ के उधर पहुंच जाते हैं, उनको आके सताते, बोलते तुम्हारे मुंह से यीशु की निंदा करो। वो लोग शराब की दुकान में जाकर बोलते हैं क्या शराब की निंदा करो? करते? डांस बार, बियर बार, हाँ, उसमें जाकर कभी तोड़फोड़ करते हैं वो लोग, मारते हैं उनको, बोलते निंदा करो। हाँ, बियर सही नहीं है, डांस बार सही नहीं है, शराब का दुकान सही नहीं है, ऐसा निंदा करो मुंह से, ऐसा मारते वो लोग। विरोधी लोग नहीं मारते। पौलुस यही बोल रहा है, पहला मैं भी यीशु के खिलाफ था। कभी आपने सुना है कोई जाता है, तंबाकू गुटखा जो बिकता है ना, तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट, जिससे कैंसर की बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है, ऐसे दुकानों में या ऐसी कंपनी में जाकर कोई भी विरोधी व्यक्ति जाकर उनको मार पीट कर बोलता है कि अपने मुंह से कबूल कर, तंबाकू गलत है, गुटखा गलत है, सिगरेट गलत है, बीड़ी गलत है, ऐसा बोलते हैं। जाके वो नहीं करते जो करना चाहिए, लेकिन मसीहों को मारते। अब पौलुस भी बोल रहा है, बोलता मैं मसीह लोगों को सता रहा था। मसीह लोग जो भक्ति में जीवन जी रहे थे, शांति से, पवित्रता से, धार्मिकता से जो जीवन जी रहे थे, उनको मैं सता रहा था और यहां तक कि मैं पागल हो गया क्रोध में। क्या हो गया? बोलता है, ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। बोलता मैं इतने गुस्से में आ गया कि मैं पागल हो गया, दूसरे अपना नगर छोड़ के दूसरे नगर में भी जाकर क्या कर रहा था, जो यीशु को मानते वो नगर में भी आके उनको सताने का काम कर रहा था, अपना काम धंधा छोड़ के। हालेलुया। आज भी जितने भी देखो मसीह विरोधी लोग हैं ना, ये लोग कभी शराब की दुकान बंद नहीं करेंगे। आज शराब पी पी के कितने नौजवान, हर साल कितने नौजवान मौत के मुंह में जाते, मर जाते। कितने लोग अपने बच्चों को खो देते, कितने लोग अपने बाप को खो देते, कितने घर टूट गए शराब की वजह से, कितने लोग बीमारी के अंदर जाकर मर गए सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी की वजह से, लेकिन कोई उसको जाकर रोकता नहीं, कोई विरोध नहीं करता। अगर इनको लोगों की चिंता होती तो ये नशे की कंपनियां, नशे की दुकानों को ये लोग बंद करते। जबकि यीशु मसीह का जो प्रचार होता है वो सब नशे के विरुद्ध में होता है। आज कितने लोग नशे से छूट गए, बुराइयों से छूट गए, अपराधों से छूट गए, यीशु के बाइबल की जो प्रचार है उसके द्वारा। हालेलुया। यहां पर लिखा है, पौलुस बोलता मैं भी पागल हो गया था क्रोध में और बाहर के नगर में जाके भी यीशु को मानने वाले को सता रहा था। वो अपनी गवाही दे रहा है कि मैं भी देखो यीशु के विरुद्ध में था, लेकिन आखिर में बोलता है क्या हुआ, मेरे साथ कुछ हुआ। बोलता है मैं यीशु का पक्का विरोधी था, पागल जैसा एक एक को जाकर कलीसिया में कहां प्रार्थना चल रहा है ढूंढ ढूंढ के मैं सता रहा था, ढूंढ ढूंढ के मार रहा था, ढूंढ ढूंढ के उनको जेल में डलवा रहा था, मरवा दे रहा था। इतना बोलता है मैं पागल हो गया था। इसके लिए देखो हम लोग को भी विरोध करने आते हैं ना, गुस्से में वो लोग पागल होके आते हैं। हम लोग कुछ गलत कर रहे ही नहीं है, उल्टा हम लोग ने गलत काम छोड़ के भक्ति का जीवन अपना लिया। कितनी बड़ी बात है। लेकिन उन लोग को इसमें तकलीफ है। अगर हम दारू के अड्डे में बैठे या हम लोग जाकर वो तंबाकू गुटखा बेचने वाले जगह पर जाकर बैठ के आराम से तंबाकू गुटखा खाए, सिगरेट पिए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, दारू पिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मारा मारी करे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको प्रॉब्लम है तुम भक्ति मत करो, तुम सुधरो मत, तुम अच्छा बनो मत, ये उनका प्रॉब्लम है। ये लोग क्या होते हैं, क्रोध में पागल हो जाते हैं। पौलुस बोला मैं भी क्रोध में पागल हो गया, और पागल होने के बाद वो सताने शुरू किया। अब वो अपनी गवाही देता कि बोलता मेरे जीवन में भी यीशु ने काम किया, तब मुझे समझ में आया यीशु है कौन करके। 11 तक पढ़े ना, 12 से 15 पढ़ना, वही प्रेरितों के काम 26 अध्याय 12 से 15। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल
तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। अब पौलुस अपना गवाही दे रहा है अग्रिप्पा राजा को। अग्रिप्पा राजा पूछा, तू यीशु का प्रचार क्यों कर रहा है? अग्रिप्पा राजा को पौलुस बोलता है, एक समय ऐसा था मैं यीशु के खिलाफ काम करता था और हमेशा ये सोचता था कि यीशु के नाम के विरुद्ध में जाऊं, यीशु का नाम लेने वालों को मारूं, जेल में डालूं, खत्म करूं, सताऊं, ये मेरा उद्देश्य था। पौलुस अग्रिप्पा राजा को बोलता है। लेकिन बोलता है, एक दिन मैं प्रधान याजकों से मैं अधिकार पाकर चिट्ठी वगैरह लेकर पूरा अधिकार के साथ मैं दमिश्क की ओर जा रहा था कि वहां जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनको जाके मैं सताऊं, उनको मारूं, उनको जेल में डलवाऊं, उनको तकलीफ दूं। हाँ, ये करने को जब मैं जा रहा था, वो बोलता है रास्ते में मुझे एक जबरदस्त, एक बहुत ही बड़ी ज्योति, उजियाले ने मुझे क्या कर लिया? घेर लिया। और जितने मेरे साथ थे और मैं था, हम सबके सब क्या हो गए? बोलता है जमीन में गिर गए। और बोलता है मैंने एक आवाज सुनी। बोलता है दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जो उजियाला था, वो तेज जो था, वो इतना शक्तिशाली तेज था, जैसे सूरज को आप ध्यान देखते रहेंगे ना तो आपको दिखाई नहीं देगा आगे। इतना बोलता उसको करीब से इतना तेज था कि उसको कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसने, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है मैंने एक आवाज सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने शब्द सुना। अब वो अग्रिप्पा राजा को समझा रहा है। बोलता है मैंने शब्द सुना, और बोलता है आगे ऐसा लिखा है, कांटे पे लात मारना तेरे लिए क्या है? कठिन है। तब बोलता है वो जो उजियाला था, तेज उजाला, उसके बीच में से मैंने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? अब उसको मालूम नहीं कौन है। इतना उजियाला उसको घेरा हुआ था, वो डर गया, इतना तेज उजाला। बाइबल के अंदर लिखा है जैसे उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसको मालूम था ये कोई ना कोई प्रभु है, ये प्रभु की ताकत है। तब उसने बोला, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तू मेरे लोगों को सताने का मतलब है तू मुझे क्या कर रहा है? सता रहा है। तब उसको मालूम पड़ा पुराना नियम का जो प्रभु है, जो यहोवा है, वही नया नियम का याशुआ प्रभु है। जो विरोधी व्यक्ति था, जो यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को तकलीफ दे रहा है, जेल में डाल रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, खत्म कर रहा है, ऐसा व्यक्ति यीशु का ही प्रचारक बन गया, क्योंकि उसने यीशु का अनुभव पाया, यीशु उसको दर्शन दिया। अब वो अग्रिप्पा राजा जब उसको बुलाया, भाई तू यीशु का प्रचार क्यों करता है? तब उसने अग्रिप्पा राजा को एक गवाही दिया कि एक समय मैं भी यीशु के अनुयायी लोगों को, मैं यीशु के नाम लेने वाले का खिलाफ था, उनको बहुत तकलीफ देता था, जेल में डालता था, मारता था। लेकिन यीशु ने जब मुझे खुद दर्शन दिया, तब मुझे समझ में आ गया कि ये कोई इंसान का काम नहीं, ये खुद परमेश्वर का काम है, और ये कुछ गलत नहीं है, ये सही रास्ता है। बोलता है तब से मैं यीशु का प्रचार करना शुरू किया। ओके, 15 तक पढ़े। अभी 16 से 19 पढ़ना, 16 से 19। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराओ जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। हालेलुया। अब वो राजा को बोलता है, जब मैं वो दर्शन को देख रहा था, पूरा उजियाला था, उसके बीच में यीशु मुझसे बात कर रहा था, तब यीशु ने बोला कि अपने पाँव के बल तू खड़ा हो जा, क्योंकि अभी तुझे जाकर बहुत से लोगों को, यहूदियों को भी और अन्य जातियों को भी जाकर तूने जो अभी देखा है और आगे भी मैं तुझे जो दर्शन दिखाऊंगा, वो उसकी गवाही तुझे देना है कि परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की भलाई क्या है, परमेश्वर की अच्छाई क्या, ये तुझे गवाही देना है। क्योंकि तू एक विरोधी व्यक्ति था, लेकिन आज से तू मेरा प्रचारक बनेगा, तब लोगों को विश्वास होगा तेरी गवाही से कि यीशु मसीह एक भला परमेश्वर है। यीशु मसीह का रास्ता एक अच्छा रास्ता है, उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, कोई जाति परिवर्तन नहीं है, कोई विवाद वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे ऐसा लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। बोलता है तू जाकर क्या करेगा? लोग की जो आंखें बंद है ना। आज देखो कोई भी नशे की चीज का विरोध नहीं करते, है ना। शराब की दुकान, गुटखे की दुकान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू की दुकान का कोई विरोध नहीं करता है। विरोध किसका कर रहे? हम जो उसमें से नशा छोड़कर, हाँ, सब गलत काम छोड़ के आकर ईमानदारी से, सब हम लोग गुंडे मवाली लोग थे, है ना, नशे वाले लोग थे, दंगे लफड़े करने वाले लोग थे। अब हम सुधर गए तो लोग इधर ढूंढ के आते, हमें परेशान करने की बंद करो, ये काम अच्छा नहीं है।
तो फिर क्या दारू पिए, गुंडागर्दी करे, मारपीट करे, शराब पिए, हाँ, सब प्रकार का नशा करे, सब प्रकार का गलत काम करे? यहां पर वो अग्रिप्पा राजा को यही समझा रहा है कि परमेश्वर ने मुझे दूसरों की आंखें खोलने के लिए और लोगों को अंधकार से उजाले में लाने के लिए और शैतान के हाथों से परमेश्वर की ओर लाने के लिए मुझे चुना है। आगे ऐसा लिखा कि वो अपनी पाप की क्षमा और उनके साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। वो मुझे ऐसे इस काम के लिए चुना है ताकि मैं लोगों को उनके पापों से बाहर निकालूं, उनको पाप की क्षमा मिले और उनके अंदर परमेश्वर का विश्वास आए और वो परमेश्वर के साथ सहभागिता करे और संसार की बुराई से हट जाए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से चुना है। हालेलुया। और वो आखिर में 19 में बोलता है, तो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। मुझे स्वर्ग से जो दर्शन मिला, अब मैं बात को टाला नहीं। जो बात मुझे स्वर्ग से आवाज देकर मुझे बोली गई, मैं वो बात को बिना टाले मैं यीशु की सेवा करना शुरू किया। यीशु का रास्ता लोगों को बताना शुरू किया। यीशु के नाम से लोगों को मैं बुराई से, अंधकार से, पापों से मैं बाहर निकालना शुरू किया। उनको सही रास्ते पर मैं लाना शुरू किया। हालेलुया। अब वो अपनी गवाही दिया। गवाही देने के बाद देखो क्या बोलता है अग्रिप्पा राजा को। 21 तक पढ़े, 19 तक। अच्छा, 20 और 21 पढ़ना। वही प्रेरितों के काम 26 का 20 और 21 पढ़ना। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। पौलुस क्या बोलता है मालूम है? अग्रिप्पा राजा को समझा रहे, ये लोग मुझे क्यों मार डालना चाहते मालूम है? परमेश्वर के दर्शन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया। क्या काम था वो? ऐसा लिखा है, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदी के सारे देश के रहने वाले को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो, फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। हालेलुया। बोलता है मुझे ये लोग पकड़कर मारने के लिए क्यों इधर मंदिर में लेके आए? बोलते हैं मालूम है, क्योंकि मैं लोगों को समझा रहा था कि अपने बुरे कामों से फिर कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छे काम वाले फल लेके आओ। हालेलुया। मतलब नशा छोड़ दो, मारामारी छोड़ दो, झगड़े छोड़ दो, ईर्ष्या, नफरत, दंगा छोड़ दो, दुनिया को चीटिंग करना छोड़ दो, है ना। सब गलत काम छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पर प्रभु के नियम के अनुसार भक्ति में और पवित्रता और धार्मिकता से एक अच्छा जीवन जियो, ये मैं बताने के लिए आया प्रभु की ओर से। ऐसा मुझे स्वर्गीय दर्शन में मुझे ये बात मिली और मैं लोगों को जब सिखा रहा हूँ कि लोग अच्छा बने, तो ये लोग ने मुझे पकड़कर मारने के लिए यहाँ पर मंदिर में लेके आए। अब वो अग्रिप्पा को अपना सब सफाई दिया कि देखो मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, ये तकलीफें मुझे सहना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर का अच्छा काम लोगों को सिखा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब हम लोग कहाँ तक पढ़े? 21 तक ना। 22 से 27 पढ़ना अभी। 22 से 27 वही अध्याय, प्रेरितों के काम 26 का 22 से 27। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। हालेलुया। अभी देखो 22 से पढ़ रहे हम 27 तक। ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। हालेलुया। बोलता है देखो ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। क्यों मार डालना चाहते हैं? क्योंकि मैं लोगों को बुराइयों से, पापों से, नशे से, व्यभिचार से, गलत कामों से बाहर ला रहा हूं, इसलिए लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अभी तक जिंदा बचा के रखा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था मैं तुझे बचाऊंगा। और मैं सबके बीच में, छोटे बड़े सबके बीच में जाकर गवाही देता हूं इस बारे में जिसके बारे में भविष्यवक्ता ने भी पहले ही बोला कि ऐसा ऐसा होने वाला है। मैं वही बात बता रहा हूं, कुछ नया बात नहीं बता रहा हूं। आगे ऐसा लिखा है कि मसीह को
दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। हालेलुया। उसने भविष्यवाणी बताया कि देखो यीशु को दुख उठाना होगा। यीशु आया, दुख उठाया। हम जो यीशु के लोग हैं वो भी दुख उठा रहे। बोलता है वो मारा गया और वो क्या हो गया, जिंदा हो गया। और वो उसने क्या किया, अन्य जातियों में और सब जगह में उसने क्या किया, उजियाला का यानी पवित्र और धार्मिकता, अच्छाई का प्रचार यीशु ने क्या किया, शुरू किया। हालेलुया। इसलिए यीशु के लोगों को देखो, हमेशा शांत रहते हैं, है ना। दंगे, लफड़े, ईर्ष्या, नफरत हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यीशु की शिक्षा मिले। नशा हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यीशु की शिक्षा मिले, इसलिए हम लोग ये सब नहीं करते। गलत काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोग को जो शिक्षा मिली है यीशु की, वो ऐसी शिक्षा नहीं मिली जो गलत है, हमको ऐसी शिक्षा मिली है जो अच्छी है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता मैं वही गवाही लोगों को दे रहा हूं, कुछ नया नहीं। ठीक है, मैं सबको यही समझा रहा हूं कि परमेश्वर के रास्ते पर चलो, क्योंकि यीशु ने भी दुख उठाया, हमारे लिए दुख उठाया। ठीक है, हमारे लिए उसके ऊपर ताड़ना है, उसको विरोध किया गया। और हम भी जो उसको आज मानते हैं, उसका प्रचार करते हैं यीशु का, हमको भी इसलिए तकलीफ दिया जाता है क्योंकि हम लोग बुराई से लोगों को बाहर ला रहे। हमने अनुभव किया, हमको पता है कि यीशु क्या है, यीशु का प्रचार क्या है, यीशु का नियम क्या, हमको मालूम है, पर ये बाहर वालों को मालूम नहीं। अब वो सब नशे में पड़े, गालियां देते हैं, दंगे करते, मारते, उनको कुछ भी एहसास नहीं होता, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। वो गुस्से में पागल हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, अरे यार ये यीशु मसीह को मानने वाले तो किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहे, उल्टा सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को अपने गुनाहों से, व्यभिचार से, नशे से, हाँ, बुरी आदतों से बाहर निकालते हैं, टूटा हुआ घर को बना कर देते हैं, लोगों को समझदारी की बात सिखाते हैं। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, पढ़ाई करो, कोर्स करो, अच्छी नौकरी पकड़ो, काम धंधे पकड़ के अच्छे अपने घर को संभालो, यही सिखाते हम लोग। फिर भी लोग आकर हमको विरोध करते हैं। दारू के अड्डे में जाकर कोई विरोध नहीं कर रहा है। ओके, आगे ऐसा लिखा है, जब वो ये बात कह रहा था, यीशु के बारे में बताया, यीशु की बात जैसा ही निकाला, आगे ऐसा लिखा है, जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विदा ने तुझे पागल कर दिया है। क्या बोला उसको? जैसे ही यीशु का प्रचार किया कि यीशु को दुख उठाना होगा, ये पहले ही लिखा है, और यीशु के लोगों को भी दुख उठाना पड़ेगा, ये पहले ही लिखा हुआ है। तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर बोला, पौलुस तू पागल हो गया है, बहुत विदा ने तुझे पागल कर दिया है। आपको मालूम है, जब हम लोग गुंडागर्दी में थे, बहुत से पुलिस केस हमारे पर थे, बहुत गालियां देते थे, मारते थे, हथियार लेके घूमते थे, गलत काम सब करते थे, नशा करते थे, तभी किसी ने हमको गलती से भी पागल नहीं बोला, गलती से भी पागल नहीं बोला। इज्जत से बोला, भाई कैसे, सलाम भाई, ऐसा बोलते थे। भाई सब खैरियत, सब ठीक ठाक है, खाना पीना खाया कि नहीं, पूछते थे वो लोग, जब हम गलत काम में थे। अब जब यीशु के रास्ते में सारा नशा छोड़ के, दंगे लफड़े छोड़कर, चीटिंग करना छोड़कर, हाँ, सारा गलत काम छोड़कर जब यीशु के नाम लेकर जरा भक्ति में जीवन जी रहे, शांति से जीवन जी रहे, सुधर के जीवन जी रहे, धार्मिकता में, पवित्रता में जीवन जी रहे, किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, तो लोग हमको बोलता है तू पागल हो गया, ज्यादा ज्ञान ने तुझे पागल कर दिया है। उन लोग को हम पागल दिख रहे। जब हम नशा करते तो हम बुद्धिमान दिखते, मारामारी करते तो उनको बुद्धिमान दिखते, गालियां देंगे तो बुद्धिमान दिखते हैं। हाँ, किधर था? हाँ, फिर आगे ऐसे 25 में लिखा है, परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बात कहता हूं। उसने फेस्तुस को भी समझाया, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, और मैं बुद्धि की बात बता रहा हूं, क्योंकि यीशु की बात सच्चा है और बुद्धि वाली बात है। आज हम सब नशा करने वाले अगर नशे से बाहर आया, झगड़े करने वाले, लड़ाई करने वाले, चीटिंग करने वाले, धोखा देने वाले, व्यभिचार करने वाले अगर हम बाहर निकला है, तो यह काम बुद्धि का काम है। मारामारी करना बुद्धि का काम है क्या? मारामारी छोड़ देना बुद्धि का काम है। नशा करना बुद्धि का काम है क्या? हमने नशा छोड़ दिया, यह बुद्धि का काम है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं पागल नहीं हूं, मैं तुझे सच्चाई का और बुद्धि की बात बता रहा हूं, क्योंकि यीशु ने हमको बुद्धिमान बनाया, हमको बुद्धि वाली बात दिया। नहीं तो हम भी दंगे लफड़े, मारामारी, क्या क्या हम लोग नशा सब करके क्या क्या गलत कामों के अंदर हम भी रहते, उनमें और हमें कोई अंतर नहीं होता। इसलिए पौलुस बोलते मैं पागल नहीं हूं, मुझे बुद्धि की बात दी गई, वही बात मैं बता रहा हूं। यह सच्चाई है कि एक दिन हमारा सब गलत कामों का न्याय होगा।
26 में लिखा है, राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं ये बात जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। वो क्या बोल रहे हैं हमारे फेस्तुस को? जिस राजा अग्रिप्पा के सामने मैं बात करूं ना निडर होके, वो भी यीशु के बारे में जानता है कि यीशु ने कैसे अद्भुत काम किए, यीशु ने कैसे भले और अच्छे काम किए, कैसे वो विधवा के बेटे को जिंदा किया, है ना, कितने लोग जो लाजर मर गया था उसको उठाया, है ना, कितने दुखियों को मदद किया, कितने बीमारों को चंगा किया, उसने अच्छा ही रास्ता दिखाया। यहाँ पर फेस्तुस को, यहाँ पर पौलुस बोलता है, ये राजा जिसके सामने मैं निडर होकर बोलता ना, वो भी ये जानता है, क्योंकि ये सब चमत्कार, ये सब अद्भुत काम, ये सारी भलाई का काम जो यीशु ने किया, उसके चेले कर रहे हैं, ये सब कोने में नहीं हुआ, ये सबको मालूम है, राजा को भी मालूम है, सबके सामने हुआ। हालेलुया। एक बार मैं छत्तीसगढ़ गया तो वहां पर नेता लोग आए थे, बोलता है ये बात हम लोग कहीं भी बोल सकते हैं, जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं वो बड़े शांति स्वभाव में रहते हैं। नेता ने सभा में आकर बोला हमको मालूम है, बोलते हम लोग तो राजनीति वाले, लेकिन हमको मालूम है यीशु को मानने वाले बड़े शांत रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे ऐसा लिखा है 27 में लिखा है, पौलुस बोलता है, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ता का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। जो अग्रिप्पा राजा उसको इंक्वायरी के लिए बुलाए थे, पूछताछ के लिए कि भाई तू यीशु का प्रचार क्यों कर रहा है, उसी को पौलुस बोला तू भी तो भविष्यवक्ता का विश्वास करता है ना, कि जो भविष्यवाणी हुई है प्रभु की ओर से वो पूरा होने वाला है। पौलुस बोलता है मैं जानता हूं तू विश्वास करता है। तब देखो अभी अग्रिप्पा राजा क्या बोलता है, कहां से 28 से 31 पढ़ना। हाँ, 28 से 31 पढ़ना। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़वे मेरे समान हो जाए। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्युदंड या बंदीगृह में डाले जाने के योग्य हो। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो अग्रिप्पा राजा जब इसकी सारी बातों को सुना, क्योंकि पौलुस ने पहले ही बोला मेरी बात को सुन ले, और वो शांति से सुना भी, तब अग्रिप्पा राजा क्या बोलता मालूम है, तू बहुत थोड़ा सा प्रचार करके मेरे को उद्धार में लाना चाहता है ना, प्रभु में लाना चाहता है ना। पौलुस क्या बोलता है मालूम है, अग्रिप्पा राजा थोड़ा क्या बहुत क्या, मैं तो ये चाहता हूं जितने लोग भी इस दुनिया के अंदर है वे सब के सब मेरी तरह। देखो बोलता मैं भी मारपीट वाला था, मैं भी यीशु के लोगों को सताने वाला था, मैं भी यीशु के नाम के खिलाफ उठने वाला था, मैं बोलता क्रोध में पागल होकर मैं यीशु के मानने वाले लोगों को जेल में डाल रहा हूँ, सता रहा हूँ, उनको मार डाल रहा हूँ, ये सब कर रहा था जब तक कि मैं वो यीशु को पहचानता नहीं था, जब तक कि यीशु ने मुझे दर्शन नहीं दिया, जब तक कि मुझे यीशु की भलाई नहीं पता था कि वो यीशु कितना भला है और उसके रास्ते कितने भले, जब तक मुझे पता नहीं था मैं भी क्रोध में पागल होकर मैं यीशु के लोगों को सता रहा था, यीशु के खिलाफ जा रहा था, यीशु के नाम के खिलाफ जा रहा था। लेकिन आज मैं सुधर गया हूं, आज मैं बुराई से हट गया हूं। तो बोलता है राजा अग्रिप्पा थोड़ा क्या बहुत क्या, मैं तो मेरी ये विनती है कि सब के सब गुनाहों से पापों से निकलकर मेरी तरह भक्ति में शांति से जीवन बिताए। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, तब राजा और हाकिम, जितने लोग जमे थे ना सुनने के लिए, तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए, सबके सब उठ खड़े हुए। इसके सुनने के बाद पौलुस ने जब एक्सप्लेन किया, सब बातों को बताया विस्तार से, तो वो लोग उठ के खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्युदंड या बंदीगृह में डालने जाने योग्य हो। अभी ये लोग जो आते विरोध करने के लिए, लोग हमारा सुनता नहीं है ना। ये पौलुस ने क्या बोला, मेरा सुन लो। सुनने के बाद उनको समझ में आया कि भाई ये जो पौलुस जो यीशु का प्रचार कर रहा है, यीशु की शिक्षा दे रहा है, इसमें ऐसा कोई गलत काम है ही नहीं कि इसको मृत्यु दंड दे या इसको बंदीगृह में जेल के अंदर डाले। ऐसा कोई गुनाह कर रहा ही नहीं है, ये गुनाह वाला रास्ता ही नहीं बता रहा है, ऐसा कोई गलत चीजें सिखा रहा ही नहीं है। ये तो सबको अच्छा ही सिखा रहा है, नशे से बाहर आ जाओ, पढ़ाई करो, लफड़े में पढ़ो मत, हाँ व्यभिचार करो मत, माँ बाप का आदर करो, सबको सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, है ना, सबके साथ अच्छे से रहो, सबकी मदद करो। ये तो अच्छा रास्ता सिखाने वाला है, तो इसको किस बात का दंड देने का। अब ये विरोधी लोग भी जरा शांति से कभी हम लोग को सुनेंगे ना, तो इनको समझ में आएगा कि हम लोग भी उनकी तरह थे पहले, दंगे लफड़े मारा मारी गुंडागर्दी गाली नशा सब हम कर रहे थे। अगर हम यहाँ से निकल कर आए हैं तो कुछ ना कुछ यीशु में है, यीशु में वो सामर्थ है
यीशु के रास्ते में वो प्रभाव है, यीशु के वचन में वो प्रभाव है जिसने हम जैसे गुंडे, मवाली, नशे करने वाले, व्यभिचार करने वाले, गलत कामों करने वाले को सुधारा है। ये बुद्धि का रास्ता है, ये सच्चाई का रास्ता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। अब पौलुस यहां पर क्या संकेत दे रहा है मालूम है? बोलता है अब तक तो मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए मैंने अपने पंथ के लिए, अपने धर्म के हिसाब से मैंने बहुत से काम किए जो लोगों को खुश कर रहा था, पर बोला अब से मैं लोगों को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे लोगों को खुश करना होगा तो मुझे गलत काम करना होगा, मारना होगा, नशा करना होगा, दंगा करना होगा, झूठ बोलना होगा, सब गलत काम मैं करूंगा, तभी लोगों को मैं खुश करूंगा। और लोगों को मैं खुश करने जाऊंगा तो मैं परमेश्वर को क्या करूंगा? दुखी करूंगा। हालेलुया। तो पौलुस बोला मैं पहला तो मनुष्य को खुश कर रहा था, पर अब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं अब करूंगा तो मैं मनुष्य का दास बन जाऊंगा। मुझे मनुष्य का दास नहीं, मुझे परमेश्वर का दास बनना है। मैं फिर से आपको बोलता हूं, जब तक हम लोग दंगे लफड़े में थे, नशे में थे, मारामारी में थे, चीटिंग में थे, सब गुनाहों में थे, किसी ने भी हम लोग को ये नहीं बोला कि तू पागल हो गया, तू गलत है। कोई हमारे पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई हमारे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर आज हम भक्ति में जीवन जीना चाहते, सब गलत काम छोड़कर यीशु के सही रास्ते पर चलना चाहते, तो ये लोग बोलते हैं ये गलत है। ये पौलुस इसके लिए उनको समझाया, ये गलत नहीं, ये सही है। अब तुम्हें खुश करने के लिए, पौलुस बोला मैं तुम लोगों को खुश करने के लिए मैं गलत काम नहीं कर सकता, मैं प्रभु के नियम के विरुद्ध जाके मुझे नरक में नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस बोला आगे को मैं लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने अग्रिप्पा राजा को अच्छे रीति से, उसने विस्तार से उनको समझाया, देखो मैं एक समय विरोधी था, मैं अपने पंथ के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं यीशु के लोगों को मारता था, क्योंकि मेरे लोगों को प्रसन्नता होती थी जब मैं यीशु के लोगों को मारता था, यीशु के भक्तों को मारता था, कलीसिया में जा जाकर प्रार्थना करने वालों को मैं सताता था, जेल में डालता था, उनको मरवा डालता था। तब मेरे जो लोग थे, फरीसी पंथ के लोग थे, वो जो धर्म को मैं पालन करता था, वहां के लोग खुश होते थे, इसलिए मैं ये सब काम कर रहा था। जब तक मैं लोगों को प्रसन्न कर रहा था, मैं प्रभु के खिलाफ था, लेकिन मैं अब परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं लोगों को प्रसन्न नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहूंगा। पहला शामुएल 15 अध्याय 24 से 26 तक पढ़ेंगे। पहला शामुएल 15 अध्याय 24 से 26। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप जानते हैं इज़राइल का पहला राजा शाऊल, जिसको परमेश्वर ने काम दिया था, उसने वो काम को उल्टा ही कर दिया। लोगों की सुन के, उसकी प्रजा की सुनकर, उसने अपने प्रजा की सुनकर प्रजा को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर के नियमों का, आज्ञा का उल्लंघन किया। ऐसा लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। अब इसकी प्रजा के जो लोग, इस परमेश्वर ने बोला सारे भेड़ बकरी जानवर जो भी है उसको पूरा खत्म करना है उस देश के। इसकी प्रजा के लोगों ने बोला अरे अच्छी अच्छी चीजें उठा लो, काम आएंगे, प्रभु को ही बलिदान करेंगे, काहे के लिए इसको फुकड़ का मार देने का। तो इसने क्या किया, लोग नाराज ना हो, राजा ने क्या किया मालूम है? अभी देखो प्रजा के राजा है तो कभी कभी प्रजा का सुनना भी पड़ता है। तो प्रजा, इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं अरे काहे के लिए इतने अच्छे तगड़े तगड़े जानवरों को मारने का, जो पतले हैं, बीमार है, लंगड़े लूले अंधे बेरे, वो जानवरों को अपन मार देते। तो बीमारी काहे के लिए इधर लेके आने का, पर तगड़े तगड़े जानवरों को क्यों मारना? प्रभु ने बोला है मालूम है, लेकिन अपन ये लेके जाएंगे, प्रभु ही खुश होएगा ना। किसके लिए लेके जा रहे हैं अपन? किसके लिए? बोलो बोलो, किसके लिए? राजा जी बोलो बोलो। हाँ यार, प्रभु के लिए। तो चलो लेके गया तो परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे आज्ञा के विरुद्ध में जाकर लोगों को प्रसन्न कर कर तू मेरे लिए कुछ लेके आएगा, उससे मैं प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, अब यहां पर क्या हुआ, प्रजा को, लोगों को खुश करना था कि प्रजा के लोग दुखी ना हो, इसलिए उसने प्रजा की बात मानकर क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस वजह से परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? परमेश्वर यहां पर प्रभु का दास बोलता है, प्रभु की ये वाणी है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर भी तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना, तेरा पद चला गया है। वो बोलता है शामुएल मेरे साथ में चल, प्रभु के दास को बोलते मेरे साथ चल। नहीं 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 नहीं,
परमेश्वर के दास लोग उनके साथ नहीं चल सकते जो परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में जाकर लोगों को प्रसन्न करने जाते। जितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते उन्हीं के साथ परमेश्वर के सच्चा सेवक साथ में चलता है, बाकियों के साथ नहीं। हालेलुया। देखो, इसलिए ध्यान में रखना। अभी मैं खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 100 की सीधी बात बोलता हूं। इस दुनिया के अंदर हम लोग हैं, हमारा परिवार का मांग है, बीवी का मांग है, बच्चे का मांग है, माँ बाप का मांग है, भाई बहनों का मांग है, और हमारे रिश्तेदारों का मांग है। हम लोग जहाँ नौकरी करते, बिजनेस करते, रहते हैं, कलीसिया के अंदर अलग अलग लोग आते, सबकी अपनी एक डिमांड है, मांग है। लेकिन एक चीज को याद रखना, अगर आप उनको प्रसन्न करने जा रहे हो और वो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको परमेश्वर के नियमों का दायरा पार करना है, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो मत करना, क्योंकि वो बड़ी बेवकूफी है। आप लोगों को प्रसन्न करो परमेश्वर के नियमों के अधीन रहकर। परमेश्वर के नियम के अधीन में जो कुछ आप प्रसन्नता के लिए, लोगों के लिए कर सकते हैं, खुशी के लिए कर सकते हैं, वो करो। लेकिन अगर आप ये निर्णय लेते कि लोगों को मुझे खुश करना है, पूरी दुनिया को खुश करना है, और इस प्रकार आप परमेश्वर की दायरा को पार करते, उनके नियमों का उल्लंघन करते, तो आपके साथ भी वही होगा जो हेरोदेस राजा के साथ हुआ। वो मारा गया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा मैंने आपको बताया, दूसरा सुलेमान राजा के बारे में बताया, वो भी परमेश्वर की दृष्टि से गिर गया, उसकी राज्य छीन ले गई। तीसरा मैंने आपको बताया, इस्राएल का पहला राजा शाऊल, उसका भी राज्य परमेश्वर ने छीन लिया। क्यों? ये सभी लोग क्या किए? लोगों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। इसके लिए आपकी माँ को क्या अच्छा लग रहा है, बाप को क्या अच्छा लग रहा है, भाई को क्या अच्छा लग रहा है, बहन को क्या अच्छा लग रहा है, बीवी को, पति को, बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, ये आप कभी देखने मत जाना। इसके लिए देखो, अगर मैं ये 20 साल टिका हुआ है ना, मेरे टिकने का एक कारण, बहुत सारे कारणों में ये कारण और है, ये कारण और है कि मैं लोगों का सुनता नहीं हूं। लोगों को बुरा भी लगता है, हम जो बोल रहे हैं पास्टर क्यों नहीं सुन रहे। कई बार देखो, आपसे बहुत से लोग रिश्ता खत्म करेंगे, गुस्सा करेंगे, क्योंकि आप उनका नहीं सुन रहे, आप उनकी बात नहीं मान रहे। लेकिन उनकी बात मानने से क्या होगा? प्रभु का दायरा पार होगा ना, प्रभु का नियमों का उल्लंघन होगा। ये बड़ा समस्या है। देखो, वो नाराज हो गए, आज नहीं तो कल परमेश्वर को समझ देगा, उनको लौटा के लाएगा। लेकिन परमेश्वर नाराज हो गया तो सीधा पद जाएगा, परमेश्वर नाराज हो गया तो सीधा जान चला जाएगा, परमेश्वर चला गया तो बहुत कुछ हमारे जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। इसके लिए एक चीज हमेशा सोचता हूँ, कमी घटिया हमें सब में है, एक चीज हमेशा सोचता हूँ, जो कुछ गया है जाने दो, नहीं मिला है वो भी जाने दो, पर परमेश्वर हमारे जीवन से दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभु है तो जो गया है वो भी लौटेगा, और जो आज तक नहीं मिला है वो भी मिलेगा। ये आशा में हम खड़े रहने के लिए प्रार्थना उपास करके कोशिश करते रहते हैं कि प्रभु हमसे ना छूट जाए। इसके लिए याद रखना, इसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या अच्छा, सबकी अपनी अपनी डिमांड है। एक एक घर में जाओ, खाना नहीं खा रहे हम लोग, पेट में दर्द है, मसाला नहीं खा पाते, मिर्ची नहीं खा पाते, मटन है, पता है इमोशनल। मैं आपको बताता हूँ हम कैसे पास्टर लोग मर गए ना जवानी के अंदर, वो आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग गरीब है ना, हमारे घर में कोई खाता नहीं, हाँ हमारी औकात ही नहीं ना आपको खिलाने की, इसके लिए हमारे साथ ही ऐसा करते ना, अच्छा नहीं बनाया ना खाना हम लोगों ने। फिर क्या करना पड़ता है मालूम? जान को जोखिम में डालना पड़ता है। जब एक एक के घर में खाना खाते ना, धुआं इधर से निकलता है। हाँ भैया, उसके बाद डायरेक्ट फोन वहां से, मैं कितनी जगह में विजिट करके मैं घर पे आते समय उधर से फोन किया है, जो भी टॉयलेट में इमरजेंसी, दरवाजा सब खुला रखो, टॉयलेट में जो उनको बाहर करो। बोला क्या है? इमरजेंसी केस है। बोला मैं कितनी बार ऐसा भाग के आकर एक एक रात को, मालूम है इतना ऐसे लोग बैठे हुए इधर, अभी धीरे धीरे वक्त के साथ बुद्धि आए, समझ आए, सुधर रहे, नहीं तो इन लोगों को प्रसन्न करते करते पता नहीं मैं किधर पहुंच गया होता, मैं दिखाई भी नहीं देता। अरे थोड़ा ले लो ना, अरे कुछ नहीं होता है, अरे खाओ, खाने का उम्र है। तो तुम्हारा उम्र, बच्चों को खिलाओ ना, तुम्हारे बच्चे पतले क्यों हुए? खा लेंगे बाद में, घर में खिलाओ। कितने पास्टर मर गए, मुझे मरना नहीं है। देखो मैं वो एकदम वो सिद्धेश जैसा था, मैं पतला, अभी ये विश्वास में आने के बाद ये देखो ऐसी हालत हो गई है। अभी फुटबॉल खेलने को जगह पे देते हैं, पास उनमें बोलते पास आप इधर एक ही जगह पे पोजीशन संभालो, गोल 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 ना हो, इधर ही खड़े, भागो मत ज्यादा। उनको ये मालूम है भागेगा खड्डा होगा तो उन लोगों को खेलने को नहीं होता है मट्टी में, तो मैं एक ही जगह खड़ा रह के संभालता हूँ, थोड़ा यहाँ से वहाँ से, उड़ी खाने नहीं हो रही है। ये सब हमारे लोग की मेहरबानी। इमोशनल ब्लैकमेल, गरीब है हम लोग ना इसलिए खा रहे नहीं, क्या हुआ, नाराज हो क्या? अभी दवा लेके आ रहा हूं सुबह, एक मिनट, पेट का
पेट का ही दवा है। हाँ देखो लगा, सुबह अभी जाके आया उधर से, सर भी पूछ रहे इन मार के दवा लेने आए, तपास कर आज पहली बार, मैं हमेशा टीचर में जाता ना। ये लोगों को ना वो सब नहीं रहता, इनको नाराज, इनको अगर आप खुश करने जाओगे ना, परमेश्वर दुखी होएगा, आप दुखी होंगे, आपका पेट दुखी हो जाएगा। हाँ जल्दी चले गए कितने लोग, ऐसा बोला वैसा बोला, ये नहीं वो नहीं, ऐसा क्यों ये क्यों, 50 बातें लोगों के पास, 50 बात। आप किस किस को खुश करेंगे? यहां पर एक बात को ध्यान में रखना, मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को नहीं चुना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने तुमको चुना और नियुक्त किया ताकि तुम भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। हमें प्रभु को प्रसन्न करने के लिए चुना है। इसके लिए लोगों को क्या अच्छा लगता है, लोगों को क्या बुरा लगता है, लोगों को क्या लगता है, ये कभी मत सोचो क्योंकि लोग परमेश्वर नहीं है, लोग है, परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। विषय का नाम बताना बेटा। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? नहीं, क्योंकि अगर मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास ना हो। अगर आपको परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाना है, परमेश्वर का दास दासी कहलाना है, परमेश्वर के लोग कहलाना है, तो लोगों को क्या अच्छा लगता है वो कभी मत करो। इसके लिए देखो, मैं कभी किसी का परवाह नहीं किया, किसको अच्छा लगता है बुरा लगता है, मैं परिवार में भी ऐसे ही, किसको अच्छा लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कड़कता मेरा स्वभाव नहीं, कड़कता परमेश्वर का नियम है। अगर मेरा स्वभाव होता कड़कता तो मैं बदल देता, लेकिन कड़कता परमेश्वर का स्वभाव है, इसलिए मैं बदल नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ये संदेश से आपको आशीष करे।